हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। 2024 में जो आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा उनमें से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हम चुन के रखे हैं। पहले वाले वीडियो को इस तरह से बताया गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव वैसे भी याद हो जाएगा। यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, इसको देखने के बाद नहीं तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ए टू जेड बात समझ में आ जाएगा। जिसमें कि यह ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन है आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है। यदि आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ए टू जेड बात समझ आएगा कि किसने लिखा है। जॉन डन ने। कौन लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय कौन लिखा है? जॉन डन ने। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डन वाज बोर्न इन, अर्थात जॉन डन जी का जन्म कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। और जॉन डन वाज डाइड इन, इसकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। बोला जाता है कि जॉन डन वाज बोर्न इन, इसका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और जॉन डन इज ए डैश पोएट, कहाँ का पोएट था? ब्रिटिश का। एक बात क्या ध्यान रहे बाबू, मतलब कि जन्म हुआ था लंदन में, लेकिन उसको वहां से क्या किया था? भगा दिया गया था। इसका जो परिवार था, फैमिली, कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन वहां चलता था क्या? एंटी कैथोलिक फैमिली में चलता था। ये पहले वाले वीडियो में आसानी से ए टू जेड बताया गया। बोलता है जॉन डन feels that his death is very hopeless। जॉन डन महसूस करता है कि सबसे ज्यादा असहाय इस संसार में कौन है? मैन मतलब मनुष्य सबसे ज्यादा असहाय है। अगला 7 है, डेथ वाज द फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलेशन, या तो रिलेशन। बोला था कि डैश वाज फोर्स, किसे फोर्स से लीव छोड़ना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं दिया था। बिकॉज, क्योंकि उसके पास कौन सा धर्म था फैमिली कौन सा? कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वहां चलता क्या था? एंटी कैथोलिक फैमिली चलता था। इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता था उसे बिना डिग्री दिए ही उसे क्या क्या वहां से भगा दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। किसको? जॉन डन जी को। ए टू जेड बात उसमें आसानी से बताया गया, वह वाला वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिक एंड सटराइकल वर्ज कॉल्ड। बोला जाता है कि जॉन डन जी को वाज द पायनियर ऑफ द न्यू काइंड ऑफ द लिरिक एंड सटराइकल एंड द वर्ज कॉल्ड, मतलब कि इसको लिरिकल पोएट भी बोला जाता था, आध्यात्मिक भर्ज और मेटाफिजिकल पोएट। अर्थात मेटाफिजिकल बोलता है कि इसने प्रवचन भी करता था। क्या करता था? प्रवचन करता था। और इसे आध्यात्मिक पोएट भी कहा गया, आध्यात्मिक कवि भी कहते हैं इसे। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। बोला जाता है कि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है डैश हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका के बारे में लिख रहा है, जो कि क्या? सैड फॉर, उदास है। उसके लिए क्या है? उदास है। उसी के बारे में क्या कर रहा है? यह बोल रहा है। मैंस पावर इज डेस। बोला जाता है कि मैंस पावर, जो मनुष्य की क्षमता हो, क्या है? वीक, मतलब कमजोर है। इसमें 10 है। इसके बाद आप ये लिखते हैं दूसरा। आपका अगला 11 नंबर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव डू आई नॉट मतलब डू गो है, यह क्या है? एक लव पोएम है, एक प्रेम भरी कविता है। ठीक है। द पोएट जॉन डन इज डेस बेटर देन द, बोल रहा है कि पोएट सूर्य की उदाहरण देकर अपनी पत्नी को समझाता है कि सूर्य जो है उससे भी ज्यादा गति में क्या करूंगा? लौट कर आ जाऊंगा। अपनी पत्नी को किसका उदाहरण दे रहा था वो? सूर्य का। ओ फीबल इज मैंस पावर टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसका अर्थ होता है सौदागर, बोलिए, या तो व्यापार शब्द की उत्पत्ति से। ठीक है, वहीं से लिया गया। इसको वहां भी लिख सकता है ऐसे कि हाउ फेल इज द मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, तो ये भी लाइन दे सकता है कि ऑप्शन दे सकता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या तो और भी जो कविता उनमें से। तो आपको क्या मारना है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। व्हाट डज जॉन डन विश, बोलता है कि जॉन डन जी मेरी क्या इच्छा है? कि वह विश नथिंग, मेरी कभी भी ऐसा इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें क्या करूं? भूल जाऊं। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द स्टैंड्स फॉर,
बोलता है कि इस पोएम में, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या कर रहा है, डाई स्टैंड फॉर, मरने की, बोल रहा है कि मैं तुमसे जुदा होने के बाद क्या करूंगा, मरने की इच्छा प्रकट कर रहा है कि एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो मैं तुमसे जुदा होकर मरने की ख्वाहिश रखता हूँ, या जो भी है। 16 नंबर है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। देखिए अभी तुरंत वही क्वेश्चन लिखे थे, उसी क्वेश्चन को क्या किया, घुरा दिया है। तो बोलता है कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, अर्थात आध्यात्मिक कवि किसे कहा जाता है, तो आध्यात्मिक कवि आपका कौन है, जॉन डन जी को हम आध्यात्मिक कवि कहते हैं, कोई दिक्कत। अगला है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। बोलता है कि जॉन डन इज द गोइंग टू, जा रहा है, लिविंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ के जर्मनी यात्रा करने के लिए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेमिका जो था वही क्या था, पत्नी था, अपने प्रेमिका से उसने शादी किया था। अगला है, डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता, प्राप्त करना चाहता है, तो जॉन डन जी क्या करना है, बोलता है जब मरना ये तो आज हम क्या करें, मृत्यु को प्राप्त करते तुमसे जुदा होकर। अगला है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, अर्थात डॉन्स वाइफ, अर्थात जॉन डन के वाइफ में क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसके बारे में पता बता रहा है, उसके अपनी पत्नी को समझा रही है ये सब बातें बोलकर कि मैं जो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हें छोड़ने की इच्छा से नहीं किया, और ना ही इस उम्मीद से कि यह दुनिया हमें तुमसे बेहतर प्रेम देगा। कितना हुआ ऑब्जेक्टिव, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन सोचता है कि क्या चीज सत्य भी और बाबू, डेथ, मृत्यु क्या है, सत्य निश्चित है। जॉन डन हैड सीन द सन सीटिंग डैश नाइट। क्या बोल रहा है कि जॉन डन बोलता है कि मैं अगले रात को क्या करूंगा, अस्टर आ जाऊंगा, सूर्य को नहीं उपाधि दे रहा था, अस्टर राइट में क्या करूंगा, लौट कर आ जाऊंगा अगले रात। हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका, सेज कहता है, डेट की सी हैज ए ग्रेट लव फॉर। जॉन डन कहता है कि तुम हमारे लिए एक महान प्रेमिका हो हमारी। अगला है, व्हाट इज फीबल, क्या मैंस पावर है, क्षमता, मनुष्य की क्षमता। द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन। कभी कहता है, क्लेम करता है कि ही इज फास्टर देन, मैं सूर्य से भी तेज गति से क्या करूंगा, पहले आ जाऊंगा तुम्हारे पास फिर से। When the poet's beloved weeps his blood, बोलता है कि जब तुम रोती हो तो हमारे शरीर का खून जो है क्या हो रहा है, डीक केश हो रहा है, मतलब बर्बाद होने लगता है, तुम मत रो। जॉन डन wants to go away because he is not tired of his। बोलता है कि जॉन डन इसलिए नहीं जाना चाहता है, वंस या जाता है, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वो अपनी प्रेमिका से नहीं थक चुका, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ जर्मनी, कि मैं तुमसे क्या हूँ, थक चुका हूँ। अपनी प्रेमिका उसको समझा रहा है। द पोएट सेज, कहता है कवि, दैट की मैन काउंट अनदर आवर, मनुष्य के जीवन में जब कोई अच्छा दिन आता है तो वह कुछ और पलों को याद नहीं करता है, नहीं जोड़ना चाहता उसमें, सिर्फ वही में मौज मस्ती में रहता है। द पोएट सेड, कवि कहता है डेट की द सन इज ड्यूटी पंक्चुअली। बोलता है कि सूर्य का जो है काम क्या कर रहा है, वो अपना ड्यूटी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, निभाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी निभाऊंगा। यह था आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कब लिखाएंगे इसका एक्सप्लेन करने वाला, इसके बाद आपको समरी दिया जाएगा, तो पहले समरी लिखा देंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने, जो कि 4 नंबर का देता है। 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कल। यदि चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, आपको इसके बाद दूसरा चैप्टर भी मिलेगा।